चांद की फिजा में गैस की बू ऐसी है जैसे वेल्डिंग करते वक्त बू आती है। चांद की जमीन पर चहलकदमी करते वक्त जिस्म लतीफ महसूस होता है, इतना लतीफ कि हवा में आसानी से उड़ सकता है, लेकिन लतीफ होने के बावजूद जिस्म ठोस होता है। चांद पर कोई मुस्तकिल आबादी नहीं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को दबा लें ताकि आपको मेरी आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। शुक्रिया। ऐलान नबूवत को 8 साल गुजर चुके थे। एक रात अबू जहल एक बहुत बड़े यहूदी आलम और अपने चंद साथियों के साथ हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और तलवार लहराते हुए कहा, तुमसे पहले नबियों ने मोजज़ात दिखाए हैं, तुम भी कोई मोजज़ा दिखाओ। ये सुनकर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम मोजज़ा देखकर ईमान ले आओगे? तुम क्या देखना चाहते हो? अबू जहल सोच में पड़ गया तो यहूदी आलम ने कहा, आसमान पर जादू नहीं चलता। अबू जहल ने आसमान की तरफ देखा, 14वीं का चांद पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था। अबू जहल ने कहा कि चांद के 2 टुकड़े इस तरह कर दो कि चांद का एक टुकड़ा जबल अबू कैस और दूसरा टुकड़ा जबल अबू की कान पर आ जाए। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगुश्त शहादत से चांद की तरफ इशारा किया। चांद 2 टुकड़े हो गया, एक टुकड़ा जबल अबू कैस और दूसरा टुकड़ा जबल अबू के कान पर नमूदार हुआ। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगुश्त शहादत से दोबारा इशारा किया तो चांद के 2 टुकड़े फिर आपस में मिल गए। यहूदी आलम ये मुआजिज़ा देखकर ईमान ले आया, मगर अबू जहल ने कहा, मुहम्मद अलैहिस्सलाम ने जादू से हमारी नज़र बांध दी है। शक्ल कमर की गवाही काफिले के मुसाफिरों ने भी दी जो कि मक्का की तरफ सफ़र कर रहे थे। इजराम फल्की में से चांद ज़मीन से करीब तरीन है। ज़मीन से चांद का फासला 2,40,000 मील बताया जाता है। इसी तरह चांद का कतर कम व पेश 2100 मील बताया जाता है। चांद के मास की मिकदार ज़मीन के मास की मिकदार से 80 गुना कम बताई जाती है, जबकि ज़मीन की कशिश शकल चांद के मुकाबले में 6 गुना है। चांद ज़मीन के गिर्द गर्दिश के दौरान मुख्तलिफ मदारिज से गुजरता है। गर्दिश के इब्तदाई अय्याम में चांद का जितना हिस्सा सूरज की रोशनी से मुनव्वर होता है उसे हलाल कहते हैं। हर रात इस रोशन हिस्सा में इजाफा होता रहता है, यहाँ तक कि 14 दिनों में चांद पूरा हो जाता है। फिर रफ्ता रफ्ता चांद कटना शुरू होता है और बिल आखिर आसमान से गायब नजर आता है। ये पूरा चक्कर तकरीबन 29.5 दिनों में पूरा होता है और हर माह चांद मगरबी उफुक पर नमूदार होता है। चांद की सतह जो इंसानी आंख से ओझल रहती है, मसनूई सियारों की मदद से इसकी तस्वीर हासिल की गई है। चांद की ये सतह ज्यादातर पहाड़ों पर मुश्तमिल है। इंसानी आंख से रोशन चांद की सतह पर नजर आने वाले दाग धब्बे दरअसल हमवार रेगिस्तानी मैदान है जो गिरदोपेश की ऊंचाइयों से निची सतह पर वाक़या हैं और रोशनी का इनकास न करने की वजह से ये तारीक नजर आते हैं। अपोलो मिशन की परवाज़ों के दौरान रॉकेट से चांद के छुपे हुए रुख की 3000 किलोमीटर बुलंदी से तस्वीर ली गईं। इन तस्वीरों में 240 किलोमीटर तवील और कई मकामात पर 8 किलोमीटर चौड़ी दरारें देखी गईं। चांद की कशिश से समंदर की लहरों में मद्दो जज़र उठते हैं। चांद सूरज से 400 गुना छोटा है। जमीन के गिर्द अपने बेज़वी मदार पर गर्दिश करते हुए चांद जब जमीन के करीब से गुजरता है और जमीन और सूरज के दरमियान में आ जाता है, तब सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पाती। ये सूरज ग्रहण है। चांद ग्रहण के वक्त जमीन सूरज और चांद के दरमियान में आ जाती है। रूहानी आंख से नजर आने वाला चांद इसके बरअक्स है जो टेलीस्कोप से नजर आता है। रूहानी आंख से नजर आता है कि चांद पर पहाड़, झीलें, तालाब और रेगिस्तान हैं। तालाब और झीलों के पानी में पारे का अंसर गालिब है और ये पानी पारे की तरह चमकदार है। इस पर जिन्नात की मखलूक की आमद व रफ्त रहती है। चांद की फिजा में गैस की बू ऐसी है जैसे वेल्डिंग करते वक्त बू आती है। चांद की जमीन पर चहलकदमी करते वक्त जिस्म लतीफ महसूस होता है, इतना लतीफ कि हवा में आसानी से उड़ सकता है, लेकिन लतीफ होने के बावजूद जिस्म ठोस होता है। चांद पर कोई मुस्तकिल आबादी नहीं।
चांद एक सैरगाह है जहां जिस्म मिसाली जा सकता है। दुनिया का कोई भी फर्द इस वक्त तक चांद में दाखिल नहीं हो सकता जब तक जिस्म मिसाली से वाकिफ ना हो। ना सिर्फ ये कि जिस्म मिसाली से वाकिफ हो बल्कि अपने इरादे और इख्तियार से जिस्म मिसाली के साथ सफ़र कर सकता हो। इस वीडियो के आखिर में आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। शुक्रिया।